कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, मानती हैं हाँ या ना? नो कमेंट, जवाब चाहिए। नहीं, नो कमेंट, आगे चलें। देखे ना, मतलब आप भी सियासतदान बन गए हैं। मैं सियासतदान हूं, मैं बताता लेकिन मैं रिजर्व रखती ये है, और ये लें 2020-21 का नक्शा। इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान में एक परमानेंट लकीर आ गई, डॉट में नहीं है, लकीर में, यानी उसका हिस्सा हो गया। कौन? आपका हुक्मरान। इंडिया में इसको एक ही चीज की तरह से देखा जा रहा है कि आप अपना पॉपकॉर्न का डिब्बा लाइए और एक कोक लाइए और आराम से बैठ के टीवी पे देखिए। बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ मरियम नवाज, और आप सिर्फ देखते रहिए। मैंने तो कहा शायद यार वो मतलब लेटर घूम फिर के हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम निकल आए, लेकिन इस दफा लगता है मोदी जी मेरा ख्याल बहुत मसरूफ थे। अब मैं कहता हूँ जी इस पे ना मुझे XYZ इजराइल से मुझे धमकी आई है। ठीक है, लेटर है, मुझे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये उर्दू में है। उनको उर्दू भी तो आती होगी यार, ऐसे तो नहीं, अगर इंटरनेशनल साजिशें करते हैं तो उनको उर्दू भी आती होगी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पक्के हिंदुस्तानी, एकदम लॉयल हिंदुस्तानी एजेंट इमरान खान ने जो है 2016-17 यानी इमरान खान की सरकार आने के पहले जो पाकिस्तान मैप लॉन्च करता था, उसमें कश्मीर को पूरा आउटलाइन करके दिखाया जाता था कि जो POK है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो सब पाकिस्तान का हिस्सा है। अब के जो पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हैं, 2021 का भी 2022 का भी मैप जो आया है, उसमें पूरे कश्मीर को हिंदुस्तानी हिस्सा पाकिस्तानी सरकार ने दिखाया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इमरान खान कितना बड़ा हिंदुस्तानी एजेंट है। और इधर एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि पूरी दुनिया मेरी सरकार गिराने में लगी हुई है, यहाँ पे तो लोग दुआ पढ़ रहे हैं कि काश इसकी सरकार कुछ भी करके बच जाए। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ऐसी बात नहीं करें ना, खुल के चलें। कब तक झूठ बोलेंगे? सर मैं झूठ क्या बोलूंगी? सुने, ये 2017 में डॉटेड नक्शा है, इसका मतलब के मुतनाज़ा इलाका है। सही है। और ये लें 2020-21 का नक्शा। इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान में एक परमानेंट लकीर आ गई, डॉट में नहीं है, लकीर में, यानी उसका हिस्सा हो गया। किसकी गवर्नमेंट में हुआ ये काम? तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एजेंडा के लिए लाया गया था? एक मिनट, आप मुझे जवाब, टाइम आपके पास कम है, जल्दी से। 7 मुहर्रम 2018 को इससे जद्दा के पैलेस में मेरी गिरफ्तारी का मुतालबा किसने किया? मैं बताऊं कि आवाम में आके आरामको को गवादर में लाना था, इसलिए मुझे अंदर डाला। सीधी बात है, क्लियर बात है, इसने किया। बच्चों में ड्रग्स, ये स्कूलों में, तमाम बड़े स्कूलों में आइस और कोकीन भर दी। किसी को पता था इसके आने से पहले कोकीन क्या होती है? इसने किया। अब इसके 3 काम: फौज में लिंक करना, जिसपे ये आजकल लगा हुआ है। कौन? आपका हुक्मरान। तो ये दो सारे, वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं। ना, ये पार्लियामेंट की सुनना, ना अदालत की सुनना तो सिर्फ सुनना ISPR की सुनना, क्योंकि हमने इस ग्रुपिंग को नहीं होने देना। फौज को मुत्तहद रखना है, फौज को हर सूरत ताकतवर करना है, ताकि हम अपनी रियासत को बचा सकें, अपनी तहजीब को बचा सकें। किस लिए फौज को मुतनाजा किया जा रहा है? स्पीकर क्यों आलमी इदारों के एजेंडे पे चल के इस फौज को मुतनाजा बना के अवाम पाकिस्तान में मौजू बनाकर इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। खुद तुमने कानून बनाया, खुद तुमने वोट दिए, खुद तुमने इसको आर्मी एक्ट का हिस्सा बनाया, और बाहर दूसरी बातें करते हो। इंडिया में इसको एक ही चीज की तरह से देखा जा रहा है कि आप अपना पॉपकॉर्न का डिब्बा लाइए और एक कोक लाइए और आराम से बैठ के टीवी पे देखिए। बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ मरियम नवाज, और आप सिर्फ देखते रहिए। क्या एंटरटेनमेंट है। और इसमें बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती भी हैं कि मुझे कोई फॉरेन की ताकतें हिलाना चाहती हैं, और मैं तो कंट्री के लिए मैं ही भला कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, और ये सारे जेल जाएंगे, सारे करप्ट हैं। वो बीच बीच में इंडिया का रेफरेंस भी आ रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट स्टफ है, जो कि शायद हमारा बॉलीवुड भी नहीं बना पा रहा। तो हम लोग देख रहे हैं आराम से। एक चीज तो ये मैंने फकर साहब के साथ भी बोली थी, आपको फिर बोल रहा हूँ। पंचतंत्र की कहानियों में जो कहानी है, एक साधु को एक चूहा मिला, चूहे ने बोला कि भाई मुझे बिल्ली से डर लगता है, साधु ने बिल्ली बना दिया। फिर उसके बाद बोला कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो साधु ने कुत्ता बना दिया। फिर उसके बाद बोला मुझे शेर से डर लगता है, तो साधु ने शेर बना दिया। उसके बाद शेर ने सोचा कि मैं अब साधु को ही खा जाता हूँ, तो साधु जिसने शेर बनाया था उसी ने वापस बोला आप बैक टू चूहा, आप चूहे बन गए। तो वो चीज हुई है, ये जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने उसी को शेर बन के खाने की कोशिश की, तो वो जानता है, और वो 70 साल से जानता है कि मुझे करना क्या है। कोई फॉरेन फंडिंग केस या इस तरह के केसेस ओपन किए जाएंगे किस चीज के पीछे? क्योंकि इनका तो ये कहा जाता है कि जी बड़े ईमानदार हैं,
करप्शन नहीं की, बाहर कोई जायदादें नहीं है, बार बार ये बताया जाता है। ईमानदार तभी तक आदमी होता है जब तक उसका कोई स्कैम होना खुला हो। तो जब दूसरे शहबाज शरीफ आएंगे, फाइलों के फोटोस्टैट होने शुरू होंगे और वहां पे मिनिस्टर्स या जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अमला है, वो नवाज शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद वो फाइलें खुलेंगी जिसमें हेराफेरी हुई है, वो फाइलें खुलेंगी ट्रांसफर पोस्टिंग वाली, वो फाइलें खुलेंगी जिसमें पैसा खाया गया था, सब खुलेगा। इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों मुझे धमकियां, वजह क्या है कि मुझे धमकियां मिल रही है? भाई धमकियां इसीलिए वो कह रहे थे मुझे मिल रही है कि मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डबो दी, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी बेड़ा गर्क, ठीक है, पाकिस्तान में महंगाई जबरदस्त। मैंने तो कहा शायद यार वो मतलब लेटर घूम फिर के हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम निकल आए, लेकिन इस दफा लगता है मोदी जी मेरा ख्याल बहुत मसरूफ थे। अबे अमेरिका अमेरिका वाले कह रहे हो खुदा के बंदे, हमने तो आपसे इस तरह की कोई बात ही नहीं की, तो किस चीज पे आप नॉट एब्सोल्युटली नॉट कर रहे हो? खान साहब कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं देखे, मैंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मीडिएटर का किरदार अदा किया, अमेरिका और चीन के दरमियान, रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तो यार ये आम आदमी नहीं है इमरान खान साहब, अगर आप समझते हैं कि ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, नो। अब मैं कहता हूं जी इस पे ना मुझे XYZ इसराइल से मुझे धमकी आई है, ठीक है, लेटर है, मुझे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये उर्दू में है। उनको उर्दू भी तो आती होगी यार, ऐसे तो नहीं, अगर इंटरनेशनल साजिशें करते हैं तो उनको उर्दू भी आती होगी। मुझे ये धमकी जी टेल अवीव से आई है। आप कहेंगे अच्छा जी ठीक है सर, आप बात करें, मतलब जो भी आपका तरीकाकार है, जो भी है, मैं तो ना तो प्राइम मिनिस्टर हूं, ना मैं मिनिस्टर हूं, ना मैं MNA, मतलब देखें ऐसा लेटर यार। और एक और चीज है, मतलब मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि यार मतलब इस तरह के लेटर बाजी आज भी होती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट खान साहब। मसला आपका ये है कि उनको लिखी गई थी भुट्टो साहब को, लेकिन आज से वो 50 साल पहले की कहानी है, आज का दौर और। भले ही अपने लिए ना लिया हो, लेकिन अपने लिए भी लिया है, ये तो बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है। अगर वो एक एक आदमी को, जहांगीर तरीन को बोल रहे हैं कि मेरे घर का खर्चा 50 लाख रुपए महीना है, ये ऑडियो तो सामने आ गया है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो वो पैसा उठा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये आएगा, सामने आएगा। नहीं तो आप फॉरेन खुद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो खैर पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लग रहा है कि फेल्ड है और कोई अच्छा लग रहा है, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री, तो वहां से सीखना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल, ये तो मैं भी कहती हूँ, मानते हैं इस बात को। एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे तो बाइडेन छोड़ेंगे भाई आप। और ऊपर से बाइडेन के लिए कमेंट करेंगे कि अब बाइडेन इज अ बिजी मैन, और बाइडेन ने कभी बोला है कि इमरान खान बिजी? हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट बिजी होता है, ये बात तो सबको पता है। 12 घंटे 14 घंटे सारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट काम करते हैं। फॉरेन पॉलिसी आप, चलिए शाह महमूद कुरैशी आपको गिराना चाह रहे थे, वो गलत फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे थे, तो डेमोक्रेसी समिट में तो आपको जाना था, कुरैशी को नहीं जाना था, वहां तो चले जाते। तो इन्होंने खुद कौन सी बहुत बढ़िया फॉरेन पॉलिसी चलाई है जो ये बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी से बेटर दूसरे की है? whom he was blaming, I don't know। और वही मोदी जिसको ये धमकी दे रहे थे, उस मोदी की तारीफ करते घूम रहे हैं। अरे यार, वो मोदी को आप कुछ दिन पहले न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे। तो ही इज टोन हैज चेंज, और टोन चेंज हुई है फॉर व्हाट डोंट नो। और एक तरफ से इनकी ईगो बहुत हाई है ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कैरिन का फोन ही नहीं उठाया, बाइडेन ने कॉल नहीं किया। इन्होंने शहबाज शरीफ को बात की क्या? शहबाज शरीफ को बात नहीं की, नवाज शरीफ को बात नहीं की। आप ऑपोजिशन में हैं, आपको ऑपोजिशन के साथ मिल करके पार्लियामेंट चलानी है। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, यही नहीं बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहले जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, या पहले जब ये ऑपोजिशन में बैठते थे वही नेशनल असेंबली में, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इनसे बात नहीं करते थे? इन्होंने कभी नहीं की। साथियों, एक तरफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो है हम कह सकते हैं बराबर दबा के तारीफ करना खुलेआम, ये जानते हुए कि पब्लिक इससे नाराज होकर वोट नहीं दे सकती है, और दूसरी तरफ वहीं पर जिस पे 70 साल से पूरा इनका देश एक ही मुद्दे पर चला आ रहा है, उसको ऑफिशियली मैप पे ये कबूलना कि हाँ भाई ये हमारा हिस्सा नहीं है। क्या इन दोनों चीज़ों को हम मान सकते हैं कि इमरान खान इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हिंदुस्तानी सरकार है, वो कहीं ना कहीं खुश हो जाए, और हो सकता है कहीं किस तरीके की दक्षिणा दिखा दे या फिर किस तरीके का इनके ऊपर कृपा बरसा दे?
अच्छा एक चीज़ और है, ये तो कम से कम हम मान के चलें, जो प्रिंटेड मैप था बाकायदा कागज़ पे छपा हुआ, उस पे कश्मीर का ऐसा मैप सामने है। अगर यही चीज़ वेबसाइट वगैरह पे हुई होती तो इनका पूरा मीडिया ये वो XYZ पूरा दिन रात, इनके इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद से लेकर सब दिन रात यही चिल्ला रहे होते कि भाई इंडियन हैकर ने हैक कर लिया और हैक करके ऐसी चीज़ कर दी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और जबकि प्रिंटेड में है तो इसमें तो कम से कम इनके पास बोलने कुछ नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखें, जैसे इमरान खान ने खुद ही इस स्टेटमेंट में बोला कि उसके जो 11 सांसद भाग के गए हैं सबको 20-20 करोड़ पाकिस्तानी रुपया मिला है, पाकिस्तानी रुपये 20 करोड़ मिला है। तो अगर इमरान खान है, इमरान खान को वाकई में उनको 20 करोड़ के 40 करोड़ देना, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये मेरा सुझाव है, जैसे कई सारे पाकिस्तानी मीडिया वाले ना अली नासिर टाइप के दिन भर बैठ के इंडियन चैनल क्या वीडियोस डाल रहे हैं वही देखा करते हैं, तो उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए और आगे अपील पहुंचानी चाहिए कि एक बार इमरान खान जो है बाकायदा लाइव आकर के बोल दें कि भाई मैं पक्का हिंदुस्तान का एजेंट हूँ या एजेंट नहीं भी हूँ, बस मुझको इंडिया से फंड रेजिंग की ज़रूरत है सरकार चलाने के लिए, इतना भी अगर बोल दे तो यहाँ पे जो 80 करोड़ 100 करोड़ की आबादी जो वाकई में ऐसा राशिद में करना चाहेगी, वो 10-10 20-20 रुपये भी अगर एक आदमी दे देगा तो इनके पास में इतना पैसा हो जाएगा कि जो इनका 20 करोड़ लेके भाग के गया है वो 40-40 60-60 करोड़ में इमरान खान उसको खरीद सकता होगा। और वो भी लोग क्यों करें, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं, बाकायदा हिंदुस्तान में लोग ये दिन रात चाहते हैं, हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करके इमरान खान की सरकार बचनी चाहिए। और इमरान खान कहता है कि नहीं, तो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इंडिया कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इजराइल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, फलाना ढिमकाना देश कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो को एक बार ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।